ये कोई चैप्टर हमने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके अंदर हमने गुडविल वैल्यूएशन के ये 5 मेथड पढ़े थे। इसके अंदर से पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 मेथड में एक सिमिलरिटी थी। इनके अंदर गुडविल निकलती थी ऑन द बेसिस ऑफ, अपने शब्दों से मुकर मत जाना थोड़ी देर में, कि गुडविल अगर आपको निकालनी है तो इसको निकालने का क्या तरीका है? आपके पास पास्ट के प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और 2 मेथड और पढ़े थे कैपिटलाइजेशन वाले। इनके तो नाम में ही क्या शब्द जुड़ रहा है? कैपिटल। कैपिटल मतलब जब आप गुडविल इनके बेस पर नहीं निकाल सकते तो आप गुडविल को कैपिटल के बेस पर भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? तो ये इन 2 मेथड्स के अंदर हमने सीखा था, पक्का? इसमें से मैं एक ये वाला मेथड, कौन सा वाला? कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये वाला एक बार रिपीट करना चाहूंगा आज, ठीक है ना? आओ जरा ध्यान से। चलो जरा बताओ, ये 2 पार्टनर्स थे, पहले साल कितना प्रॉफिट? 60, 90, 2 लाख, 70,000, 80,000। बताओ आने वाले 1 साल में कितना प्रॉफिट कमाएंगे? आने वाले 1 साल में ऑन एन एवरेज दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना आ गया? 5 लाख। और मैंने पूछा आने वाले 1 साल में, तो आने वाले 1 साल में कितना कमाएंगे? 1 लाख। अच्छा, इस 1 लाख को कमाने के लिए इनकी आज की कैपिटल कितनी है? आज की ये रही, कितनी कैपिटल है आज? 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। बात समझ आ रही है? 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। अच्छा, अगर आज ही मार्केट में एक नया बिजनेस खोल दो, नया बिजनेस, तो नए बिजनेस की अर्निंग परसेंटेज को क्या बोला जाता है? NRR। ये कितनी है? अब यहां पर एक सवाल था, याद हो तो, हमारे बराबर, हमारे मतलब राज और देव, राज और देव के बराबर प्रॉफिट कमाने के लिए उन्हें कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? अच्छा एक बात सोचो, अगर ये वाला बिजनेस 10 लाख रुपए लगाएगा तो ये कितना कमा पाएगा? सोचो, 80,000, 80,000 ही कमा पाएगा। और जबकि इसे अगर इनके बराबर कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? कैपिटल ही बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये 20 लाख रुपए लगा दे तो 1 लाख, फिर इसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? पर मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं इसे कितनी कैपिटल चाहिए ताकि ये इनके बराबर कमा ले। ये था हमारा पहला सवाल। और इसमें से हमने क्या माइनस किया था कि हमने, यानी कि राज और देव ने आज कितनी कैपिटल लगा रखी है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इसे बोलते थे हम क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, और इसमें से माइनस करवाया था कैपिटल। ये मेथड आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं तो सिर्फ एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ जी। तो इसकी वैल्यू निकालने का क्या तरीका था? ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को इस परसेंटेज से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसे कितना प्रॉफिट चाहिए? इसे 1 लाख कमाना है ना। लाइन देखो क्या लिखी हुई है, अगर इसे भी कितना कमाना है? वैसे ये 1 लाख किसका है? ये तो राज और देव का है। पर अगर ये भी 1 लाख कमाना चाहता है तो 1 लाख को 8% से डिवाइड कर दो, तो 1 लाख यानी कि क्या? 1 लाख एवरेज प्रॉफिट है। तो 1 लाख को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं तो ये जो आपको देगा उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ। दिस इज ऑल्सो नॉन एज डिजायर्ड कैपिटल या रिक्वायर्ड कैपिटल भी आप कह सकते हैं। और इसमें से क्या माइनस करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे निकलेगी? दे तो रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे तो रखी है, ये वाली कैपिटल यहां पर माइनस कर दे, इसे बोला जाता है एक्चुअल कैपिटल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पत्थरों का कोई काम नहीं है यहाँ पर, हमें कौन सी बिल्डिंगें बनानी हैं? जवाब दें। कोई डाउट तो नहीं? याद रहेगा, गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड इज डिजायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये उस चैप्टर की बात थी। अब आ जाओ अपने चैप्टर के अंदर।
लो जी, आज हम समझने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल, और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसे समझाने के लिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लो जरा मेरे साथ। दो पार्टनर थे एक्स और वाई, कौन आ रहा है यहां पर? जेड आ रहा है, और डेट क्या है? अच्छा, इस डेट से पहले बैलेंस शीट की पोजीशन देखना। ये बैलेंस शीट किसकी है? देखो जरा बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या गंद है और क्या क्या अच्छा है। आपको पता है ये दोनों गंद है, हाँ या ना? हाँ, और ये बाकी सब चीजें बैलेंस शीट के अंदर नॉर्मल चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना? अब सुनो, Z आया है एज अ पार्टनर फॉर, यानी कि 1/3 शेयर के लिए, और क्या लिखा है? Z अपने साथ 1,80,000 रुपए कैपिटल के लाया है, कैपिटल के, ठीक है ना? आगे बढ़ो। Z इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। अब इसमें कम से कम ये तो बता देता कि उसे लाना कितना है। उसने ये तो कह दिया कि वो प्रीमियम लेकर नहीं आया। अबे ये तो बता दे कितना नहीं लेके आया। नहीं समझ आई मेरी बात? हाँ, और सुनो, सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ Z शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हिज कैपिटल। कुछ कह रहा है, कह रहा है गुडविल कैसे निकालनी है ये बता रहा है हमें। और सुनो, अच्छा ये जो सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट किस चीज़ के हैं? ये सारे पॉइंट रिवैल्यूएशन के। इनसे आपको या तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल जाएगा या रिवैल्यूएशन का, और जो भी मिले वो इनका होता है, ये पक्का है, हाँ या ना? मुकरना मत। मांगा क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कोई टेंशन तो नहीं। अब ज़रा इसकी बारीकियों को सुनो। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, पॉइंट नंबर 1 है क्या? देखो, फर्म की गुडविल भी नहीं दे रखी। पॉइंट नंबर 2, ये भी नहीं बता रखा कि Z को कितना प्रीमियम लाना था, बस ये बोल रखा है ही इज अनेबल टू ब्रिंग। लो जी, ये भी गया। तीसरा, ये भी नहीं दे रखा। अगर ये डिटेल दे देता तो भी मैं गुडविल निकाल लेता। 3 रास्ते हैं मेरे पास गुडविल निकालने के, या तो वो खुद दे दे, या फिर वो आने वाले पार्टनर का गुडविल का शेयर बता दे, ताकि मैं उसके शेयर से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके मैं उसका उनको क्या कर लूँ? सॉल्व कर लूँ। तीसरा तरीका, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन, वो भी नहीं दे रखा। तो मेरे तो सारे रास्ते बंद कर दिए इसने। नहीं समझ आ रही? और अभी मैं पीछे 5 मेथड दिखा के आ रहा हूँ। आपने खुद बोला था अगर गुडविल प्रॉफिट के बेस पर ना निकले तो कैपिटल को बेस मान लो, हाँ या ना? यही तो बोला था तुमने। तो देखो जरा, हैंस वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन, छुपा दी उसने। अब हमें वो कैसे निकालनी है? ऑन द बेसिस ऑफ Z की कैपिटल को बेस मान के हमें गुडविल निकालनी है। यहां पर समझ आ रहा है कुछ? चलो जरा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी और गहराइयों में चलते हैं। बताओ, आज यहां पर हमने Z को कितने के लिए शेयर बनाया? 1/3 के लिए पार्टनर बनाया ना हमने उसे। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला शेयर अगर मैं Z को देने वाला हूं तो ये वाले 2 शेयर किसके होंगे? ये X और Y के होंगे, पक्का? अच्छा, अगर ये वाला शेयर कितना है तो फिर ये दोनों कितने हैं? ये है 2/3, पक्का? सुनो जरा, कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं यहां पर। अगर फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ तो X को कितना मिलेगा? Y को और Z को भी 1/1 ही मिलेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ तो तीनों को 11, 11, 11 मिलेगा। अगर हमारा प्रॉफिट 90 हुआ तो यही मिलने वाले हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात तो मैंने बताई नहीं है, ये तो आपको पहले से पता था। सुनो जरा, अकॉर्डिंगली इफ Z इज ब्रिंगिंग, Z कितनी कैपिटल ला रहा है? एक बात बताओ, Z को खाली ये वाला हिस्सा मिलने वाला है और ये हिस्सा है कितना? 1/3। और इस हिस्से के लिए Z को कैपिटल कितनी लानी पड़ रही है? 1,80,000।
आपको नहीं लग रहा जेड के दिमाग में एक बात आएगी? तुम जरा जेड को खुद से रिप्लेस करो जरा। अगर तुम जेड होते तो तुम एक बात नहीं कहते? अगर इस हिस्से के लिए तुम मुझसे 180 मंगवा रहे हो तो तुम्हारी दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से? 3,40,000, ओ सॉरी 3,60,000, हाँ या ना? जेड कह रहा है अगर 1/3 पार्ट तुम मुझे दे रहे हो प्रॉफिट का और 1/3 पार्ट देने के लिए तुम मुझसे कैपिटल कितनी मांग रहे हो, तो भैया तुम्हारा शेयर कितना है? 2/3, टोटल शेयर 2/3 है, तो 2/3 की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3,60,000 होनी चाहिए। और अगर मैं तीनों की कंबाइंड बात करूं तो 5,40,000। वो कैसे निकाली आपने? 1,80,000 को मल्टीप्लाई कर दो 3 बाय, तो ये क्या आ गई? 5 लाख। ये कहलाती है डिजायर्ड कैपिटल। ये वो कैपिटल है जो जेड के आने के बाद फर्म में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये होगी, मैं कह रहा हूं ये होनी चाहिए आइडियली, हाँ या ना? इंसानियत के तौर पे अगर हम देखें तो ये कैपिटल होनी चाहिए जेड के आने के बाद। पक्का? मुकरना मत। आगे चलते हैं। लो जी, देयरफॉर फर्म्स टोटल कैपिटल शुड बी 5,40,000। इतना क्लियर है? अभी भी हमारी गुडविल निकली नहीं है फर्म की। अब इसे यहां से समझो अब। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? गुडविल का क्या मतलब था? कौन सी कैपिटल माइनस कौन सी कैपिटल? डिजायर्ड माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो डिजायर्ड अपने पास कितनी आ गई? देखो, डिजायर्ड कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ, हमें इसमें से क्या माइनस करना है? यहां माइनस का साइन है, क्या? एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ, इसे माइनस कर दो, आपको फर्म की गुडविल की वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये मैं कहां से लाऊं? अब तुम खुद सोचो। पहले मुझे तुम एक बात बताओ, अब देखते तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है। यहां पर z आया 1/3 के लिए, कैपिटल कितनी लाया? z ने बोला किसको? x और बताओ बताओ तुम्हारी कैपिटल कितनी है? क्या कहेंगे वो? ये बोलेंगे ये कैपिटल है। ये तो उसके आने से पहले थी। आज कैपिटल कितनी है? आज मैं x और y की बात कर रहा हूं। 380 मत बोलो भाई, गधे हो क्या? मैं खाली x और y की बात कर रहा हूं, z की बात नहीं कर रहा हूं। z ने पूछा है x और y से तुम्हारी कैपिटल ऑलरेडी कितनी है? x और y कहेंगे सुनो ये हमारी कैपिटल है, और अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं है तो ये भी हमारी, ये कैपिटल ही तो है। और अगर कोई कंडीशन नहीं है तो ये भी हमारी, और अगर कोई कंडीशन नहीं है तो ये दोनों हमारी कैपिटल को कम करेंगे। आज प्रेजेंट कैपिटल पूछ रहा है, वो प्रेजेंट कैपिटल, ये जो है ये पुरानी कैपिटल है भाई। इतने सालों में कुछ बदलाव भी तो आ गए होंगे, वो सारे बदलाव भी तो आपको प्लस और माइनस करने पड़ेंगे आज की कैपिटल जानने के लिए। अबे हाँ या ना पत्थरों? तो सुनो, आपको ये कैसे निकालनी है देखो। अच्छा एक चीज और, आज की कैपिटल x और y की प्रेजेंट कैपिटल अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस, और इनके अंदर एक प्रॉफिट और लॉस छुपा हुआ है जिसे आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, या वो भी तो इन्हीं का ही है। अगर वो प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो तब जाके x और y की प्रेजेंट कैपिटल पता चलेगी। पर हमें क्या चाहिए? हमें x, y और z तीनों की प्रेजेंट कैपिटल चाहिए। इससे खाली आपको x और y की मिलेगी, z की तुम्हें पता तो है, उसे ऐड कर देना। चलो जरा देखते हैं क्या क्या लिखना होगा इसके अंदर। बताओ, x की कैपिटल पहले से कितनी है? 1 लाख। y की कैपिटल पहले से कितनी है? 1 लाख। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, क्या कोई कंडीशन है? अगर होती तो उसके लिए बचा लो, बाकी सारा कैपिटल में ऐड कर दो। कितना? 50,000। और जनरल रिजर्व कितना? 10,000। और ये दोनों आइटम माइनस हो जाएंगे, कितने कितने के? एक 20 का, गुडविल पुरानी 10 की, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इनके बेस पर आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेना। कितना आ रहा है?
अच्छा ध्यान रखना, ये जो मैं निकाल रहा हूं ये फर्म का कंबाइंड सिस्टम है, तो यहां पर एक्स और वाई अलग से मायने नहीं रखता, इसलिए मैं टोटल प्रॉफिट ले रहा हूं कितना 40, ये ऐड होगा। और यहां पर जेड की कैपिटल भी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं आफ्टर एडमिशन ऑफ, तो जेड की कैपिटल कितनी है, इनका टोटल निकालो, 1 2 2 2.5 260 कितना 4.5 लाख, आई थिंक 4.5 लाख को इसमें से माइनस कर दो। कितनी कैपिटल होनी चाहिए, पर एक्चुअली कितनी होगी, इसका मतलब एक्स और वाई ने कैपिटल कम लगा रखी है और उससे ज़्यादा मंगवा रहे हैं, तो ये गुडविल की वजह से ही तो होगा, वरना वो क्यों आएगा तुम्हारे साथ। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, ये है फर्म की गुडविल। तो ये आपको कितनी मिल गई 90,000, अब तो वैल्यू मिल गई, इसके बाद तो खेल नॉर्मल हो गया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सुनो, जेड कितने के लिए आ रहा है, तो इसका 1/3 कितना हो गया, और इसमें साफ लिखा है ही इज अनएबल, तो भैया आपको करंट अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। तो यहां पर कैपिटल लाने की एंट्री डलेगी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड, तो उसकी पोस्टिंग तो यहां पर नॉर्मल है, ये खुद कर लेना तुम। गुडविल वाली एंट्री क्या होगी, जेड का करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स की कैपिटल और टू वाई की कैपिटल, कितने लाने थे 15 इससे और 15 इससे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसकी पोस्टिंग करो। जेड का करंट अकाउंट पहले से खुला हुआ नहीं था, अब खुलेगा, और खुल तो रहा है, बंद तो नहीं हो रहा, तो यहां पर जेड का करंट अकाउंट कितने से आ जाएगा, और एक्स और वाई में यहां पर क्या लिख देंगे, बाय जेड का करंट अकाउंट 15,000, और उसके बाद आप इसे यहां पर क्या करोगे बैलेंसिंग, और ये तीनों कैपिटल्स नीचे आ जाएंगी। समझ आई ये बात, वेट यहां देखो, हाँ जी 90,000 कैपिटल नहीं, कैपिटल नहीं है, एक्स्ट्रा चाहिए। आप सोचो आपकी फॉर्म में कैपिटल होनी कितनी चाहिए, पर आप कितने पे काम कर रहे हैं, आप कम में काम करके ज़्यादा कैपिटल का काम चला रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में आपकी रेपुटेशन है, तभी तो आप ज़्यादा से कम कैपिटल में काम चला पा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये 90,000 फर्म की गुडविल आ गई, और गुडविल आ गई तो उसका शेयर आ जाएगा। टॉपिक क्लियर हुआ है। तो हिडन गुडविल, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बेटा एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दोबारा से, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। ये दो पार्टनर्स थे, यहाँ पर कौन आया है, और देखो इसका शेयर कितना है 2/10। अच्छा 2/10 मतलब ये वाले दोनों, हाँ है ना, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला किसका शेयर है, ये रमेश का है, तो ये वाला शेयर कितना है, ये 8/10 है, ये किसका है, ये बाकी के दो पार्टनर्स का है, ठीक है ना। और रमेश ही इज टू ब्रिंग 16,000 एज, और ये नीचे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मैंने निकाल के दिखा दिया है, आप अपने आप निकाल लेना है, आपको पता है कैसे निकलना है, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट बेसिकली इनकी कैपिटल को बढ़ाएगा, हाँ या ना। चलो ज़रा यहाँ पर गुडविल कैसे निकलेगी, 16,000 को इसके रेसिप्रोकल से, इसका रेसिप्रोकल कितना 10/2, तो जब आप इसको 10/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट 80,000 आ गया डिजायर्ड कैपिटल। अब आपको इसमें से माइनस करनी है एक्चुअल कैपिटल, तो सुनो कैसे करेंगे, पहले से कितनी कैपिटल थी 29 और 15, और ये जनरल रिजर्व फ्री है, तो ये जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा, यहाँ पर कोई और आइटम नहीं है, इधर आना, पुरानी गुडविल ये क्या करेंगे, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ रहा है ये ऐड कर दो, इसके अलावा वो खुद कितनी कैपिटल लाया है तो वो भी ऐड कर दो, इसमें से ये माइनस करो कितनी आ गई, इस 15,000 का 2 यानी कि कितना
3,000 उसे लाना था पर वो लाया तो है नहीं, तो कैसे करेंगे? करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। टॉपिक क्लियर है?